अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भाई पहले तो ये कि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग्स नहीं आ रही, तो मेरी ये कि फिंगर्स जो है ना वो उन पे कट लग गए, तो इस वजह से जो है ना वो लेफ़्ट हैंड में मोबाइल पकड़ के तो बहुत मुश्किल से वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि 3 फिंगर्स डैमेज हो गई हैं। तो सिर्फ थंब और जो छोटी फिंगर होती वही बची, तो उनसे तो मतलब कुछ काम नहीं होता। इवन के खाना भी बाहर से ही मंगवा रहे हैं। तो आज की वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल एक वायरस आया हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी मासूम जानों की डेथ हो रही है। तो मैंने सोचा भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो मेरे डेली बेसिस पे व्लॉग्स देखते हैं, तो मैंने सोचा भी उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको करके आप लोग अपनी कैट्स को बचा सकते हैं। और ये कि आप लोग घर में ही चेक कर सकते हैं कि इनको फीवर वगैरह या जो भी उनकी सिम्टम्स हैं ना, वो वीडियो में मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आजकल बहुत ही ख़तरनाक वायरस आया हुआ फिलाइन किलर। तो ये जब जब आता है, जब जो है ना सर्दियाँ आती हैं, एकदम से वेदर चेंज होता है ना, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है, तो इन दिनों में कैट को वायरस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, वॉमिटिंग और फीवर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। अब जिस तरह स्नो है, तो ये आज सुबह से मोशन कर रही है और वॉमिटिंग भी कर रही है। और आजकल कैट्स की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो उसके लिए लोग जानना चाह रहे हैं भाई कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो हम लोग लगवा सकते हैं, और कौन कौन सी एहतियात है जो हम लोग घर में कर सकते हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद ये कोई नया वायरस है। जिन्होंने पहले से कैट रखी हैं उनको तो पता है हर साल ये जो है ना वायरस इन दिनों में ज़्यादा अटैक करते हैं। लेकिन जो न्यू पेट ओनर होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें नई नई होती हैं, तो उनको लगता है भाई ये कौन सा ऐसा वायरस आ गया, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर वो तरह तरह की वीडियोज़ देखते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा सर्चेज़ वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा जो है ना वो छोटे किटीज़ पे अटैक करता है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, इससे उनकी आंखें भी ज़ाया हो सकती हैं, फ्लू का मसला भी आता है बहुत ज़्यादा देखने में, और उनके सांस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इन वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि जिससे हम लोग घर में ही देख के तो अंदाज़ा लगा लें। तो सबसे पहले ये कि वॉमिटिंग होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज स्नो को भी हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। इसके अलावा ब्लडी स्टूल भी हो सकता है और ब्लडी वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो अब ये नहीं है कि हर बार जब भी आप लोगों की कैट को वॉमिटिंग होगी तो आप लोग डर जाएंगे कि भाई इसको वायरस ही है। तो उसके लिए फिर अलग अलग सिम्टम्स होती हैं, चेकअप वगैरह करवाना होता है। और अक्सर लोग ये होता है कि भी माइंड करने की बात नहीं होती, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल केयरलेस होते हैं। कैट या पेट वगैरह जो होता है ना उसके मामले में इतनी केयर नहीं करते, घर में ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। या बहुत से ऐसे कैट ओनर होते हैं जो उनको उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वो कह देते हैं कि भाई हम तो वैक्सीन ही नहीं लगवाते, या हमारी कैट्स तो अल्लाह का शुक्र है 7-8 साल से ज़िंदा ही हैं। तो फिर लोग जो है ना उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, या फिर उनकी बातों पे अमल करके वो भी वैक्सीन नहीं करवाते। तो सबसे पहली बात ये है कि वैक्सीन जो है ना वो एक लाजमी चीज़ है। जिस तरह पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, इस तरह वैक्सीन लाजमी होती है। तो भाई वैक्सीन हो भाई अगर उनकी वैक्सीनेशन होती है ना, तो डेफिनेटली ये कि जब भी कोई वायरस आता है ना, तो उन पर डायरेक्ट नहीं अटैक करता। हाँ, ये कि हल्के फुल्की बीमार होंगी तो हम ये कि फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। मतलब वैक्सीन लगवाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वैक्सीन लगी होगी तो अच्छी बात है, उनकी केयर हो जाएगी। और अगर नहीं लगी तो फिर वही बात हुई कि आपकी कैट को वायरस से फिर कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब आपकी वैक्सीन जो है ना वो ज़ाया नहीं जाएगी, उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट कैट को होगा ना। तो इसलिए लगवाना जो है ना वो 100% ज़रूरी होता है। बाकी ये कि वैक्सीन जो होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक वैक्सीन रेबीज़ की होती है और दूसरी पीसीआई। और पाकिस्तान में वैक्सीन 2-3 तरह की आती है। तो ये कि आप लोग अपने अपने कंट्री से, मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से, जहाँ सऊदीया वगैरह या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग ये कि अपने वेट से पूछ के, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बता देते हैं। तो मशवरा करना ज़रूरी होता है, डिटेल वगैरह लेना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ये कि फिर उनसे पूछ के वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि हमेशा अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन लगवानी होती है, लो क्वालिटी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बहुत अहम बात होती है कि वैक्सीन के बाद जो है ना वो ज़ाहिर बात है कार्ड वगैरह बना के देंगे। तो उसके फिर ये कि 20 डेज़ तक के अंदर अंदर जो है ना वो लाजमी वैक्सीन का दूसरा शॉट लगवाना होता है। अदरवाइज़ फिर ये कि आप लोगों का जो पहले वाला शॉट होता है ना वो भी फिर वेस्ट हो जाएगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका जो असर होता है ना वो बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये कि आप लोगों के इस तरह पहले वाले जो पैसे होते हैं ना वो भी वेस्ट ही जाते हैं। और उसके बाद फिर ये कि रेबीज़ का जो शॉट है वो भी लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें ज़्यादा जो है ना एहतियात से ज़्यादा वैक्सीन ही है, तो वैक्सीनेशन आप लोगों ने लाजमी करवानी है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई नया वायरस भी आ जाए या कोई पुराने वाला भी आ जाए या कोई नई नई डिजीज़ या सिम्टम्स वगैरह भी आ जाए,
तो उसके लिए ये कि जो वैक्सीन होती है ना इनको प्रोटेक्ट करती है बीमारियों वगैरह से या मौसमी असरात वगैरह से। तो बस यही आज की वीडियो में डिटेल थी। बाकी ये कि जैसे मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक आप लोगों ने स्नो की दुनिया के साथ टच में रहना है। अल्लाह हाफिज़।